आजकल पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर टेंशन है, कशीदगी है, फजाओं में जंगी जहाज उड़ रहे हैं। माजी में भारतीय एयरफोर्स काफी अरसे से पाकिस्तान की एक नकल उतारने की कोशिश कर रही थी और आज भी एक कोशिश की गई है जो नाकाम रह गई है। भारत उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाया। इंडिया से 4 रफेल वहां से उड़ते हैं तो उनमें से एक जहाज को हमने जनाब बिल्कुल ही जैम कर दिया। तो खौफ का आलम ऐसा था कि 2.5 से 3 मिनट वो जहाज जो है वो अंधा हो गया और जैम हो गया, उसको बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया। जिस तरह हमने अभी नंदन का जहाज जो है वो ब्लाइंड किया था, उसको हमने मार कराया था। इंडिया और पाकिस्तान की अगर सिर्फ एयरफोर्स का मुआवजा कर ले, आप दोनों कंट्रीज का बजट और ये सारी चीजें बता दो। जो जहाज है उनकी भी मैं आपको बताऊं कौन कौन सी इकसाम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आपको मालूम ही है आजकल पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर टेंशन है, कशीदगी है। दोनों जानिब से फ़ौजें आमने सामने दिखाई दे रही हैं। फ़ज़ाओं में जंगी जहाज़ उड़ रहे हैं और डीप सी में दोनों जानिब से जो बहरी बेड़े हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो एक टेंशन, एक जंग की कैफियत जो है इस टाइम हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि माजी में भारतीय एयरफोर्स काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की एक नकल उतारने की कोशिश कर रही थी। वो नकल ये थी कि किसी भी मोटरवे के ऊपर जो जंगी जहाज़ है उसकी लैंडिंग और टेक ऑफ। हमने देखा कि हमारी जो M2 मोटरवे है अब लाहौर के पास और पेशावर और इस्लामाबाद के पास, 2 मुकाम ऐसे हैं जहाँ पर हम 12 दुनिया को दिखा चुके हैं कि ये जनाब हमारी जो ये मोटरवे है M2 और M1, ये जनाब समझिए कि हमारी पूरी रनवे ही है। यहाँ पे हम ये एयर बेस ही समझ लें आप इसको। जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे अपने जंगी जहाज़ यहाँ पे हम उनको उनकी लैंडिंग टेक ऑफ करा सकेंगे, एयर बेस के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत ने माजी में भी कई बार कोशिश की और आज भी एक कोशिश की गई है जो समहाउ नाकाम रह गई है। मतलब भारत उसके अंदर कामयाब नहीं हो पाया। जनाब ये यूपी उत्तर प्रदेश का ज़िला है शाहजहाँपुर, वहाँ पे गंगा एक्सप्रेस वे बन रही है। काफ़ी सारा उसका हिस्सा जो है पब्लिक के लिए खोला गया है, लेकिन एक उसका तवील हिस्सा ऐसा है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वहाँ पे जनाब सोचा गया इंडियंस की जानिब से ज़रा दोबारा इसके ऊपर हम ज़रा लैंडिंग शैंडिंग करने के लिए ट्राई कर लें, क्योंकि पाकिस्तान आए रोज़ वहाँ से फुटेजेस देखने को मिलती हैं। एक जंग की कैफियत है तो एक बड़ी रनवे के तौर पर हमें वो मिल जाएगा। कोशिश की गई लेकिन उसको नाम दिया गया उन्होंने हिट एंड फ्लाई, मतलब सिर्फ उन्होंने पहिए लगाने हैं और फ्लाई कर देना है। तो पहिए लग ही नहीं रहे। ये आप देखें तो बहुत सारी फुटेजेस BBC ने भी इसके ऊपर कवर किया हुआ है। और बल्कि इसको वो किस एंड रन वो एक बड़ा फेमस अमेरिका से टर्म निकली थी। चलें, लेकिन ये हिट एंड फ्लाई था। तो हिट एंड फ्लाई नहीं हो पाया। हेली शैलीज उड़ रहे हैं वो तो उतर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन जो मेराज त्यारा था, राफेल था, जैगवार, जो इंडिया के पास जो त्यारे हैं उनको उतारने की कोशिश की गई, वो नाकाम रहे हैं, कोशिश पूरी नहीं हो पाई। तो ये इंडिया की जो एयरफोर्स की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसका आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि एक रनवे जिसको यूज़ करना चाह रहे हैं तवील अरसे से, कई साल गुजर गए हैं। ये हम 2016 में भी देखा, 19 में भी देखा। अक्सर इस तरह की कोशिश उनकी जानिब से की जाती है लेकिन वो सफल नहीं होते। वो हिंदी का ही वर्ड आ गया। अच्छा चलें, अब इंडिया और पाकिस्तान की अगर सिर्फ एयरफोर्स का मुआवजा कर लें तो पाकिस्तान से 9 गुना बड़ी एयरफोर्स है हर लिहाज से। क्योंकि इंडिया जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को देख के प्लान नहीं करता, वो साथ साथ चीन को भी अपना हरीफ समझता है और चीन के मुकाबले पे भी प्लानिंग करता है। पाकिस्तान जबकि सिर्फ एक ही हमारा दुश्मन, हम एक ही मुल्क को दुश्मन समझते हैं अपना, और वो भारत है। और उसके खिलाफ ही हम जो भी प्लानिंग करते हैं उसको माइंड में रख के ही कर रहे होते हैं। अब दोनों कंट्रीज़ का बजट और ये सारी चीज़ें बताता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ मेरे माइंड में आ गई। 3 से 4 रोज़ पहले आपने रात को देखा हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं वो रात की जो है मीडिया पर आते हैं, बताते हैं कि जी 24 से 36 घंटे बड़े अहम है, कुछ भी हो सकता है। और उसी टाइम पीरियड में इंडिया से 4 राफेल तैयार है, जिसके बारे में मोदी कहते हैं कि राफेल होते तो नताइज कुछ और होते। कब कहा उन्होंने? जब हमने देखा कि स्विफ्ट रिटॉर्ट अभिनंदन वाले वाक़े के बाद कि राफेल अगर हमारे पास होते, पब्लिक गैदरिंग में उन्होंने ऐलान किया, तो आज नताइज कुछ और होता। जो 4 राफेल वहाँ से उड़ते हैं और उनका मूड कोई पाकिस्तान में आके कोई दरअंदाजी या पाकिस्तान में आके कोई ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक या फर्जिकल स्ट्राइक, तो एम यही था उनका। लेकिन पाकिस्तानी ऑलरेडी जो हमारी पेट्रोलिंग थी वो मौजूद थी। और हमने जनाब इस बार भी उनका एक जहाज़, क्योंकि जब भी जंगी जहाज़ उड़ते हैं तो उनके साथ कुछ और भी कह लें कि जैमर्स और इस तरह की चीज़ें जो है असिस्टेंस के लिए इस तरह के जो मामला होते हैं, तो उनमें से एक जहाज़ को हमने जनाब बिल्कुल ही कह लें कि जैम कर दिया। हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने सैब उसको बोलते हैं, एवेक्स जो त्यारा होता है, उसने उसको बिल्कुल ब्लाइंड कर दिया। जिस तरह हमने अभी नंदन का जहाज़ जो है वो ब्लाइंड किया था और उसको हमने मार कराया था। जिस तरह हमने Su-35 जो दूसरा जो इंडियन साइड पर गिरा जो हमने उसके साथ किया था, बिल्कुल इस बार भी वही सूरत हाल बनी। तो खौफ का आलम ऐसा था कि 2.5 से 3 मिनट वो जहाज़ जो है वो अंधा हो गया और जैम हो गया। तो बाकी जहाज़ जल्दी से भाग गए और उन्होंने जब जो भी कार्रवाई करना चाह रहे थे तो उन्होंने नहीं की। तो अब थोड़ा सा पाकिस्तान और इंडिया की जो एयर कैपेसिटी है उसके हवाले से आपको मैं बताता चलूँ। अगर हम देख लें कि पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री का साल 2025 के लिए हमने 10 अरब डॉलर्स मुख्तस किए हैं, उन्होंने 86 अरब डॉलर मुख्तस किए हैं, तो इतना डिफरेंस है। अच्छा, अब जो
इंडियन आर्मी है दुनिया की चौथी बड़ी आर्मी है, हम थोड़ा सा अभी उनसे भी पॉपुलेशन और एरिया भी बड़ा फ़र्क है। पहले इंडियन आपको तो जल्दी बता दूं, फिर पाकिस्तान के बताता हूँ। 31 स्क्वाड्रन है, उनमें से हर स्क्वाड्रन में 17 से 18 जहाज़ हैं। मजमूई तौर पर जो इंडिया के पास जहाज़ हैं वो 2229 जहाज़ हैं, जिनमें से 643 जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनमें से 513 लड़ाका तैयारे हैं, 130 ऐसे हैं जो बम्बार तैयारे हैं, जिनसे बम्बारमेंट वगैरह की जाती है, हाई एल्टीट्यूड बहुत ऊपर जाके इस तरह कर लें। अब जो जहाज़ है उनकी भी मैं आपको बताऊं कौन कौन सी इकसाम है। राफेल हाल ही में फ्रांस से हासिल किया गया, इंडिया का एक जहाज़ आपको पता है, जिसका मैंने पहले भी तस्करा कर दिया। उससे पहले मिराज 2013 वो भी फ्रांस से ले रखा था इंडिया ने कुछ 41 साल पहले। लेकिन इनके जो कोर्स और वो इस तरह के बहुत से मामला, पाकिस्तान को कहाँ पे इंडिया पे बर्तरी हासिल हुई, अभी भी हम जो रिसेंटली ये पूरा वाक़या हुआ है उससे पाकिस्तान ने कौन सी एक ऐसी चीज़ अपनी शो की जिसे इंडियन को थोड़ा सा कह लें को बैकफुट पे जाना पड़ गया। वो ये है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर जहाज़ जो JF-17 है, J-10C है, इनको खुद मिलकर बनाने की बना रहे हैं। JF-17 तो हम दुनिया को भी दे रहे हैं, बेच रहे हैं आगे। तो हमें उसकी किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई चीज़ चाइना से उस तरह मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने वो सीख लिया किस तरह बनाना है। लेकिन इंडिया का मसला है कि वो आज तक मिराज 2013 की भी रजिस्ट्रेशन की होती है, वो उनको आज तक नहीं मिली कि वो लोकली जो उनके पास कोई वेपन है उसको उसके ऊपर असेंबल वगैरह कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा मसला। अभी रफ़ाल के साथ भी यही मामला चलता आ रहा है। तो सामने वो कह लें कि बेकार है रफ़ाल अभी इंडिया के लिए, जब तक वो लोकली अपना कोई वेपन उसके साथ वो नहीं कर पाएंगे। एक तो एक्सपेंसिव बड़ा हो जाएगा, अभी आपने रफ़ाल को उड़ाना है तो आपको वही सारे फ्रांस से सारी की सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। अच्छा, अब उसके बाद जैगवार है, MiG-21, उसको तो इंडिया में कहते हैं कि ये तो उड़ता हुआ कफन है ना, कि वो उड़ा और नीचे गिरा। कितने वाक़यात हो चुके हैं इंडिया में, 150-200 पायलट्स तो उनके कुछ 2-4 साल में ही जान से जा चुके हैं। अभी मैं एक BBC की रिपोर्ट देख रहा हूँ, कारगिल वॉर में इतने पायलट्स नहीं मरे थे इंडिया के उस टाइम पे जितने अभी जो है एयरफोर्स को उनका नुकसान हुआ है। अब पाकिस्तान के पास 11 स्क्वाड्रन हैं, मजमूई तौर पर 1399 जहाज़ हैं, जिनमें से 418 जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, 328 लड़ाका तैयारे हैं, 90 हमारे पास बम्बार जहाज़ हैं। हमारे पास जो मेजर हमारे मेन जो हमारे कह लें कि फ़ज़ाओं के अंदर जब जंग होगी, जो मेन हमारे पास जो जहाज़ हैं उनमें F-16 40-42 साल से हम उड़ा रहे हैं। हमने अमेरिका से इसको लिया था, उसकी हम उसको मॉडिफाई भी करते रहे, उसमें जिद्दत भी लाते रहे। जिस तरह अमरीकियों ने उसको जदीद किया वैसे वैसे हम अमरीकियों के साथ मिलकर उसको जदीद करते रहे। और F-16 अभी तक दुनिया के जो कामयाब तरीन जहाज़ हैं, जंगी जहाज़, उनमें सरे फहरिस्त जहाज़ है। वो बेशक अभी F-35 या अभी मैं देख रहा था कि जनाब ट्रंप साहब ने कह दिया है बोइंग को कि F-47 बनाए और वो ऐसा जहाज़ होगा कि दुनिया शशदर रह जाएगी, पता नहीं उसमें क्या होगा। जब आएगा इस्तेमाल होगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी जो दुनिया में इस्तेमाल हुए ना, उनमें F-16 ऑल तो पुराना जहाज़ है, लेकिन जो उसको मॉडिफाई उसको किया गया है अभी तक लाजवाब, बहुत बेहतरीन जहाज़ है, उसने रिजल्ट्स दिए हैं दुनिया में। दूसरे नंबर पर JF-17 थंडर, हम चीन के साथ मिलकर उसको खुद बना रहे हैं और तो वाफर तादाद में हमारे अपने पास ही मौजूद है और दुनिया को हम उसको बेच भी रहे हैं। उसके अंदर भी हम तरह तरह की जिद्दत लेके आ रहे हैं। J-10C वो हमने चाइना से ले रखे हैं। अब जो मैं कहता हूँ जो गेम चेंजर है इस पूरी जो ये टेंशन थी उसके अंदर, जो एक वेपन जिसको दुनिया ने जिसका जब तस्करा किया और बताया कि चाइना ने पाकिस्तान को दे दिए हैं और तो इंडिया थोड़ा सा कह लें कि ज़रा हवास बाख्ता हो गया सामो, वो था PL-15 मिज़ाइल उसके ऊपर जो लगना था, फ़ज़ा से फ़ज़ा तक और फ़ज़ा से ज़मीन तक मार करने वाले मिज़ाइल था, कोई 150 किलोमीटर तक इसकी रेंज थी। तो ये जनाब इंडियन को बहुत ज़्यादा कहने के डर लग गया कि पाकिस्तानी फ़ाइटर प्लेन वो LOC या वर्किंग बाउंड्री या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कहीं भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस भी नहीं करेंगे, अपने एरिया में रहते हुए भी मिसाइल फायर करेंगे तो वो गिरा देंगे। जिस तरह राफेल 4 उड़े थे इंडिया में, चंडीगढ़ बताया जा रहा है वहाँ से इंडियन पंजाब से, तो वो उसकी रेंज समो इस तरह बन रही थी काफ़ी जगहों पे कि पाकिस्तान अपनी इंडियन फ़ज़ाई हदूद में भी ना जाता और यहाँ से लॉक करके उसको जनाब जो फारिग करता गिरा सकता था। जिस तरह अभिनंदन के टाइम पे वो हमने गिराए तो 2, लेकिन जो दुनिया इस पर मुतफ़िक है पाकिस्तान की इस बात से कि गिराने को हम 5 भी गिरा सकते थे, लेकिन हमने एग्रेशन ज़्यादा शो नहीं किया, एक लिमिटेड महदूद जवाब दिया जो उनके लिए इनफ था और उनकी जो है ना वो सारी जो गीदड़ भपकियाँ सामों कह लें कि वो ख़त्म हो गई थी। तो अब जनाब साब जो तैयारी जिसकी अवैक्स जिसकी मैं बात करूँ पाकिस्तान का 9 है, इनका क्या काम है, ये हाई बुलंदी बहुत ऊपर उड़ते हैं और जनाब ये जो दुश्मन के जो जहाज़ हैं सामो ये जैमर्स हैं, ये फ़ज़ा में उड़ने वाले जैमर्स हैं, तो ये जनाब उनको जैम करने की बिल्कुल सख्त रखते हैं। यही साहब है, इसी ने भी रिसेंटली मैंने आपको बताया जो 3 दिन पहले रात को एडवेंचर की कोशिश में थे उधर भी काम किया, और अभिनंदन के जहाज़ को भी इसी जहाज़ ने, जो साहब हमारे पास 9 जहाज़ है, ये जनाब एयर सर्वेलेंस के लिए होते हैं, हाई एल्टीट्यूड। आपको याद होगा कामरा पे और कराची में 2 बार एयर बेसिस पे हमले भी हुए थे टेररिज्म, आज से कोई 5-7 साल पहले। तो उस टाइम भी जो दुश्मन था उसका निशाना यही जहाज़ थे, वो इतने ज़्यादा इससे खाइफ थे कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के पास ये एक ऐसा हथियार है कि कोई भी जंगी जहाज़ उसको हम इजीली जैम करने की
मतलब कि सलाहियत रखते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं कर सकते, लेकिन चलें बेशतर जो हमारे दुश्मन के पास, क्योंकि मैंने बताया कि हमारी जितनी भी आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग है, तरबियत है, वेपन है, जो जंग उनको सिखाई गई है वो स्पेसिफिक इंडिया के हवाले से है। तो हमारा जो वेपन है वो भी इंडिया के हवाले से है। तो ये जनाब आज की एक कह लें कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भारत एक बार फिर जो रनवेज कह लें कि मोटरवे कह लें या एक्सप्रेस वे कह लें, उसके ऊपर जहाज़ उतारने में नाकाम हो गया। थैंक यू सो मच।